बट हम लोगों ने कंटिन्यूटी आज स्टार्ट करनी है। कंटिन्यूस हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखी है कि जो हमारा फंक्शन जो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन किसी अगर रेंज में डिफाइंड है, डोमेन में डिफाइंड है, तो उसका नेबरहुड में, मतलब स्मॉल क्वांटिटी लेफ्ट पे स्मॉल क्वांटिटी राइट पे, दोनों पे जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू रहती है वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है, किसी इसकी ए पॉइंट अगर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो जो ए का नेबरहुड लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट पे हो जाएगा हमारा क्या, ए माइनस डेल्टा। डेल्टा मैंने बनाया, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। मतलब अगर ए की वैल्यू 1 है, तो 1 के अबाउट स्मॉल चेंज की में वैल्यूज क्या क्या होंगे, 0.999995, 0.999। तो ऐसी जो वैल्यूज है वो हमारे क्या है, उस 1 पॉइंट के अबाउट है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल चेंज अबाउट द 1। और इसके राइट साइड में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस डेल्टा। अब होता क्या है कि जब लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड पे जाएंगे राइट हैंड लिमिट, और बीच में ए पे। जब ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं, तभी हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। अब लेफ्ट हैंड को लिखते कैसे हैं, अब जो भी हमारा लेफ्ट हैंड है, अगर हम ए पे चेक कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। हम लोग लेफ्ट हैंड को क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे ए माइनस को हम चेंज करके क्या लिखेंगे, एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए माइनस एच। राइट हैंड लिमिट की बेटा अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये आ जाएगा। अगर मैं चेक कर रहा हूँ 1 पे, तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच, यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एच। 2 पे चेक करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस एच। भाई जिन्होंने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की तो तुम्हारे दोस्त होते हैं, उनको बोल दो ऑनलाइन अटेंड करने के लिए। ये अगर मैसेज डाल दो बेटा क्लास ऑनलाइन अटेंड करने के लिए, तुम्हारा निर्मला संजम को मैसेज डाल देना, फिर जिनसे बात होती होगी। भाई आपके नंबर सब नंबर होगा ना, उनको मैसेज डाल देना, दोनों में। अब कोई भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट, मतलब एफ ऑफ ए पे जहाँ चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा हमारी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन हमारे पास ले लेते हैं, ये हमारे पास गिवन। अच्छा इससे पहले एक चीज और, 11th स्टैंड में हम लोगों ने बेटा पढ़ा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन एच अपॉन एच 1 होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, tan एच अपॉन एच 1 होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच। ये हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, जीरो हो जाती है। तो ये तीन हमारे फॉर्मुलाज हैं 11th स्टैंडर्ड में लर्न करने हैं। साइन एच अपॉन एच कितना होता है, 1 कब होगा, जब एच जीरो पे जाएगा। tan एच अपॉन एच 1 होगा, 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे क्वेश्चन हम लिखेंगे, इसके बेसिस पे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो अननोन वैल्यूज निकालने के लिए ही आते हैं। क्वेश्चन कंटिन्यूअस गिवन होता है, क्वेश्चन को कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है। हमें क्या गिवन होगा, सिर्फ चेक करो, सॉरी वैल्यू निकालनी है किसी कांस्टेंट की जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इनमें से एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3x प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास के, यहाँ पे बोल रहे हैं व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू निकालें कैसे। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि लेस देन जीरो। यहाँ पे हमारा क्या है, ए माइनस है ना लेफ्ट हैंड में, यहाँ पे क्या है ए प्लस। चेक किसके अबाउट कर रहे हैं, जीरो पे। तो जीरो माइनस पे फंक्शन पहले वाला है, जीरो प्लस पे भी पहले वाला फंक्शन है, और एट जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, के गिवन है। तो जब दोनों पे सेम फंक्शन गिवन है, तो या तो लेफ्ट हैंड निकालोगे या राइट हैंड निकालोगे। तो मैं लेफ्ट हैंड निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड निकालने को क्या लिखेंगे, एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे ए था और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, जीरो। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच कितना हो जाएगा हमारा बेटा, माइनस एच के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पे इन तीन जगह पे एक्स था। एक्स की जगह फंक्शन में क्या है, माइनस एच है, एक्स की जगह पे क्या है, माइनस एच। तो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा वैल्यू को। ये जगह साइन 5 टाइम्स माइनस एच, 3 टाइम्स माइनस एच।
प्लस कॉस माइनस एच। कॉस का सॉरी साइन का नेगेटिव एंगल होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 5h। ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 3h, माइनस से माइनस गया। कॉस का नेगेटिव एंगल होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। एडमिट कर दूं, किसको एडमिट करना है? ओके। नेक्स्ट इसके बाद अब हमने यहाँ पे पढ़ा था साइन एच अपॉन एच कितना होता है 1। यहाँ पे साइन का एंगल कितना है 5h, यहाँ पे कितना है? तो एंगल हमारा ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेम। तो ये हमारे पास है साइन 5h, 3h को 3 यहाँ लिख लो, h यहाँ लिख लो भाई। तो ऊपर 5h था तो हम 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस ये हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉस एच। लिमिट अगर 0 पे जाएगी तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1। तो हो गया 1। और स्टार्टिंग में कितना है 5/3। यहाँ पे अगर मेरे पास एच अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास होगा कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसका आंसर कितना आ गया 1 + 5/3। 1 + 5/3 आ गया, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8/3। क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस है। बेटा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होंगे। क्योंकि यहाँ पर मेरा नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे सेम फंक्शन है, तो इसलिए मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड निकाला। आप चाहते तो राइट हैंड भी निकाल सकते थे, दोनों में से एक निकालेंगे, दोनों निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एट 0 पे वैल्यू कितनी है हमारे पास है के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3 इज इक्वल टू के। तो के किसके इक्वल हो गया हमारा 8/3 के इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन में गिवन था कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट लिया एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। अगर 1 पे डिफाइंड होता तो यहाँ क्या लिखते हैं 1 माइनस एफ एक्स। अगला स्टेप क्या होगा? एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस होगा एक्सटेंडिंग टू 0, और एक्स की जगह क्या होगा 0 माइनस एच। अगर 1 पे चेक करता तो यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस एच। 2 पे चेक करता तो क्या होता है 2 माइनस एच। अब यहाँ पे एक्स है तो जहां जहां पे एक्स है एक्स की जगह क्या पुट करना है माइनस एच। एक्स की जगह माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच, एक्स की जगह माइनस एच। साइन का नेगेटिव एंगल माइनस बार, नीचे वाला माइनस बार। कॉस का नेगेटिव एंगल, एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम 11th की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब भी एच 0 पे जाएगा तो साइन एच अपॉन एच हमारा कितना हो जाता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5h था, नीचे 3h था, 3 को बाहर करा 5 से मल्टीप्लाइड में, एंड इसका आंसर आ गया 8/3 और हमारा सेम आ गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बेटा ऑनलाइन वालों को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सारे के सारे पास्ट ईयर के ही बेटा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। नहीं, डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से सिलेबस में नहीं है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में गिवन है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, किसके अबाउट बेटा हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है संजम? संजम फंक्शन किसके अबाउट डिफाइन हो रखा है यहाँ पे? cos x। किसके अबाउट डिफाइन हो रखा है फंक्शन? पाई के अबाउट। जैसे ये 0 से डिफाइंड होता है, 0 से लेफ्ट राइट और एट 0, ये किसके डिफाइंड है पाई से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला फंक्शन की वैल्यू है के एक्स प्लस 1। ये वैल्यू कब है? जब x लेस देन इक्वल टू पाई है, जब क्या x लेस देन इक्वल टू पाई। और नीचे वाला फंक्शन कब है? जब x ग्रेटर देन पाई है। दूसरा कब है? जब x ग्रेटर देन पाई। x ग्रेटर देन पाई का मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन मेरा कब यूज होगा राइट हैंड लिमिट में, ये वाला फंक्शन मेरा कब यूज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, एंड लिमिट एट पाई। तो मुझे फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, मतलब ये तीनों इक्वल गिवन है। तो मेरे पास देखो राइट हैंड मेरे को सॉल्व करना होगा। यस, इन दोनों में से किसको सॉल्व करूंगा? ये वाला जो है एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, ये दो बार के लिए वैलिड है ना। एक तो लेफ्ट हैंड के लिए और एफ ऑफ पाई के लिए, क्या ज्यादा आसान है एफ ऑफ पाई। तो सॉल्व करेंगे, पहले एक्स की जगह मैं पाई पुट कर देता हूँ। एक्स की जगह पाई पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी के पाई प्लस 1। मैं लेफ्ट हैंड सॉल्व करता तभी भी आंसर आता। अब क्या सॉल्व करना है राइट हैंड। राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है ये पाई माइनस सॉरी पाई प्लस
एफ एक्स, दोनों करने पड़ेंगे, एल एच एल नहीं करना पड़ेगा भाई, एल एच एल एफ ऑफ पाई के इक्वल है, तो एफ पाई को यूज कर लिया हमने। अब राइट हैंड करेंगे तो क्या होगा, एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस, ध्यान दे ले बेटा, तुम्हारे टेस्ट के नंबर रह गए घर पे, जोड़े नहीं मैंने तुम्हारे, क्या हो चुका चेक, एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस, अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ पाई प्लस एच। अगर यहाँ पाई माइनस हो तो यहाँ पे क्या आता, पाई माइनस एच, क्लियर है ये। अब जहां जहां पे एक्स है, ये फंक्शन है ना, जहां पे एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, पाई प्लस एच, जहां पे एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे बेटा, पाई प्लस एच। 11th स्टैंडर्ड, पाई प्लस थीटा, पाई क्या होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का एंगल चेंज नहीं होता, तो क्या रहेगा ये, cos एच। लेकिन पाई प्लस एच मतलब पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस कॉस एच आएगा। अब एच की जगह क्या पुट करना है, जीरो, सो माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, -1, तो राइट हैंड की वैल्यू आ गई। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एट पाई एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। पहले में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, के पाई प्लस वन, यहाँ पे कितनी है, -1, +1 राइट पे जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, -2, तो यहाँ से के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा -2/पाई। अब आगे चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 22/7। क्लियर है भाई, ऑनलाइन 10 टू निर्भर फ्री ऑफ लंच। हाँ बेटा, क्या बेटा, हाँ छोड़ सकते हैं इधर, क्वेरी क्वेश्चन में ही पाई की फॉर्म में थम्स अप का ऑप्शन होता है भाई। नेक्स्ट रमीज वंशन को, उसको मंथन को मैसेज डालते, उसने एग्जिट मारा हो, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 है, यहाँ पे आरटी कौन सी बुक है ये, टुगेदर है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स 1 माइनस के एक्स होल डिवाइड बाय एक्स, 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि फंक्शन हमारा 0 के अबाउट कंटिन्यूअस है, तो के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कब कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू 0 पे, तो मेरे को सिर्फ 0 के अबाउट सॉल्व करना है। तो सर ऋत्विज बताइए, लेफ्ट हैंड में ऊपर वाला फंक्शन है कि नीचे, 0 के लिए, 0 के लिए लेफ्ट हैंड फर्स्ट फंक्शन है कि सेकंड, कबीर है, सेकंड, हाँ जी सेकंड है, एनीवन एल्स, सेकंड है, गुड, तो सेकंड वाले सारे गलत है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा, और इसके सामने इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इक्वालिटी में भी दूसरा वाला फंक्शन ही है। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस को चेंज करके क्या लिखेंगे, एक्सटेंडिंग टू 0, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एच, मतलब कि जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, -h, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के एच होल डिवाइड बाय -h। क्लियर है ये विधानजी, क्लियर है विधान, विधानजी क्लियर है बेटा, निर्मल, घूम गए ये लोग तो, पता नहीं ऑनलाइन छोड़ दिया लग रहा है क्लास में। अब सॉल्व कैसे करें भाई इसको, मैच की जगह पे 0 पुट करो, कबीर यहाँ 0 डाल, क्या आंसर आएगा इसका, 1 - 0 कितना होगा, उसका स्क्वायर रूट 1, यहाँ पे 0 डाल दो एच की जगह पे, 1 + 0 1, 1 - 1 कितना हो गया,
एच की जगह क्या डालना है, जीरो। तो 0/0 की फॉर्म बन गई। तो ये तो हमने 11वीं में पढ़ा था, 0/0 की फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। न्यूमरेटर को बेटा रैशनलाइज करेगा तो ऑपोजिट साइन हो जाएगा इसका, 1 - KH+1 + √1 - KH+1 + KH। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, A - B, A + B, तो किसके हो जाएगा, A² - B का स्क्वायर करेंगे, 1 + KH, रूट कट जाएगा। नीचे बच्चे मेरे पास -H √1 - KH +1 + KH। ऊपर रूट खोलेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, विजिबल दूर ना छोटा करने पर। हाँ भाई क्लियर ही है। तो हाँ बच्चे, ओके। 1 - KH -1 - KH डिवाइड बाय -H √1 - KH + 1 + KH। 1 - 1 दोनों कैंसिल है, -KH कितना हो जाएगा ये, -2 KH डिवाइड बाय -H √1 - KH +1 + KH। -H से -H कट गया। अब H को बेटा जीरो पुट कर दो, H को जीरो डालेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2K डिवाइड बाय, बेटा H को जीरो डालो, √1 कितना होता है, 1। √1 कितना आ जाएगा, 1। √1 + √1, √1 इज 1, √1 इज 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा ये, 2। तो यहां से मेरे पास आंसर कितना आएगा बच्चे, K आ गया। तो K किससे आया मेरा, लेफ्ट हैंड लिमिट से। अब राइट हैंड और एट जीरो पे फंक्शन दूसरे वाला ही है, तो मैं इसको f(0) ले लेते हैं। f(0) लेंगे तो जहां पे x है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। 1/-1 कितना हो जाएगा ये, -1। क्लियर है ये चीज, k = -1। अब therefore fx is continuous, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट दैट पॉइंट। यहाँ पे वैल्यू k है और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास -1 है। समझ आ गया ये, डाउट इसमें, गुड। बस ऐसा सही है, आसान आसान से क्वेश्चन। बस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ती जाती है हमारी, जैसे हम आगे क्वेश्चन में मूव करते जाएंगे हम लोग। क्या बच्चे, कंटिन्यूटी 2 या 3 नंबर का आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, और आसान ही आता है बोर्ड में तो। नेक्स्ट, f(x) = 1 - cos 4x/x²। तो मजे की बात यह है कभी कि हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड में आपको करवाई दिए थे। √x डिवाइड बाय √16 + √x - 4। पहले वाला जो है ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, इसको क्या हो गया, कहाँ पे, नहीं नहीं बेटा लिख रहा हूँ, x = 0, ये वाला x <0, ये वाला x <0। तो इस बार हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और ये एट ए है। करेंगे कैसे भाई, तो पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड हो जाएगा एक्सटेंडिंग टू 0 - fx, दैट बिकम्स h टेंडिंग टू 0, 0 - h टेंडिंग टू 0 -h। अब इसे फंक्शन कौन सा लेफ्ट हैंड पे है? सबसे पहले वाला। तो जहां पे x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, -h। 1 - cos 4 × -h डिवाइड बाय -h का स्क्वायर। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 - cos 4h डिवाइड बाय h²। 1 - cos 4h कितना हो जाएगा, 2 sin² 2h डिवाइड बाय h²। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर का कंबाइन, sin 2 है तो नीचे h। अब क्या होता है, साइन में जो एंगल ऊपर है वह नीचे होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाइड बाय। लिमिट लगाऊंगा तो ये वाला पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 1।
2 × 2 स्क्वायर, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से? 8। यहाँ पे हमारे पास क्या है? x = 0, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एट 0 यहाँ पे वैल्यू 8 है, यहाँ पे कितनी है? 8। सॉल्व हो गया, खत्म। आरएचएल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है। अब ऐसा हो सकता था, हाँ, अब या तो मैं इसको सॉल्व करता या इसको सॉल्व करता। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा हो सकता था कि क्वेश्चन दे दिया और वो बोले कि चेक करो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू दे रहा होगा, 8 दे रहा होगा। तो हमने क्या करा, पहले वाले को सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली, आरएचएल को भी सॉल्व करेंगे। तो हम आरएचएल को भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कोई बच्चा इसको ध्यान रख लेना क्या गिवन है। अभी नहीं करना, अगर क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करनी होती तो तीनों को सॉल्व करना होता, बट यहाँ पे गिवन द कंटिन्यूस, तो या तो आरएचएल या एलएचएल सॉल्व कर लो। एलएचएल मुझे आसान लगा, सॉल्व कर लिया। हो सकता है संजम को आरएचएल आसान लगे तो वो सॉल्व कर लेगा, तो संजम के लिए हम दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h। अब हमारे पास वहां पे फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा √x, तो x की जगह हो जाएगा h स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस √h - 4। जहां जहां पे x था उसकी जगह हमने h रख दिया और पूरा सेम आ गया। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ h डिवाइड बाय, एक काम करते हैं ना, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डिनोम देखो आप, अगर मैं h को 0 पुट कर दूं तो ऊपर 0 आ गया, नीचे यहाँ पे 0 है, तो √16 की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो 4 - 4 कितना होता है? 0। तो 0/0 की फॉर्म आ गई है। अब 0/0 आ गया तो रैशनलाइज, रैशनलाइज किससे करेंगे? ऑपोजिट साइन से। हाँ, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज, न्यूमरेटर में आ रहा था तो न्यूमरेटर रैशनलाइज कर देंगे। हम दोनों तरफ कर सकते हैं, दोनों आएंगे, दोनों में 0 हो रहा हो तो दोनों करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि रूट ऊपर आ रहा होता तो फिर उसको भी सॉल्व करना पड़ता। मतलब मैं कुछ निकली क्लास में कराता हूँ कि वो मैंने करवाए थे, 2 बार रैशनलाइज करते हैं उसमें। 11th स्टैंड डेरिवेटिव्स में करे थे बेटा। a - b, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16 प्लस √h -4 स्क्वायर, कट गया। √h, ये भी कट जाएगा। अब h को 0 डाल दो, 16 प्लस √0 प्लस 4, 16 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया भाई? पीछे लेफ्ट हैंड की तो वैल्यू भी कितनी थी? ए भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जसनूर, वंश, वेदांशी, रिया, निर्मल, भाई आप लोगों को क्लियर है ये? मुश्किल है टॉपिक? आसान है? हाँ जी, आसान है ना? हो जाएंगे क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन जिसके और हैं, जो मैं आप लोगों को घर से करने के लिए बेटा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा अभी बैठ के, ठीक है? तो आप लोगों को मैं फाइल शेयर कर देता हूँ बेटा, आप लोग घर पे आराम से बैठ के नोट कर लेना।